नमस्ते साथियों, आप मेरे पीछे दो बैनर्स देख रहे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करूंगा नहीं। आप इधर वाला बैनर देखिए, इसको एक रेडियो चैनल ने स्पॉन्सर किया हुआ है। उसी रेडियो चैनल ने उस दूसरे बैनर को भी स्पॉन्सर किया हुआ है। इस बैनर के ऊपर लिखा हुआ है कि लाइव म्यूजिक प्रोग्राम है जो कि किसी करनाल के अंदर, और उसकी तारीख रखी है 30 जुलाई 2023। दूसरे वाला जब आप बैनर देखेंगे वो कॉमेडी शो है जिसकी तारीख रखी है 4 अगस्त, यानी ये 30 जुलाई को और वो 4 अगस्त को कार्यक्रम होने हैं अपने करनाल के अंदर। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये अटल पार्क का गेट है। यहाँ पूरे करनाल के लोग अपने बच्चों को घुमाने के लिए लाते हैं। तो बच्चों को जिस भी तरह का टेस्ट नज़र आता है अपने किसी काम में, या जैसा भी वो अपने जीवन में कार्यक्रम देखना चाहते हैं, वैसा कार्यक्रम उनकी नज़र में पड़ जाता है। तो पहला कार्यक्रम संगीत का है और दूसरा कार्यक्रम आप देखेंगे हास्य, एक कलाकार है, स्टैंड अप कॉमेडी है, गुजराल साहब उसका है, नाम है हर्ष गुजराल। इस कार्यक्रम में मुझे क्या नज़र आया, मैंने देखा इस कार्यक्रम को कौन आयोजित कर रहा है। मैंने देखा कि ये तो किसी रेडियो चैनल का किया हुआ है। फिर हमने स्पॉन्सर्स देखे इसके। मैं स्पॉन्सर्स का नाम नहीं लेने वाला हूँ, आपको बताऊँगा नहीं मैं क्यों उनकी एडवर्टाइजमेंट करूँ। स्पॉन्सर्स की मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करने वाला हूँ उनकी, तो स्पॉन्सर्स को हम लोग नहीं हाईलाइट कर। लेकिन उनके स्पॉन्सर्स जब मैंने देखे तो मुझे समझ में आया कि ये पूरा खेल तो मल्टीनेशनल कंपनियों का है, और ये मल्टीनेशनल कंपनियां क्या चीज़ प्रमोट कर रही हैं। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि अल्टीमेटली यहाँ से वो क्या प्रमोट कर रहे हैं। एक टीवी चैनल या एक रेडियो चैनल किसी को भी कह देगा कि आप आइए, हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, एक मंगल सेन ऑडिटोरियम में है, दूसरा एक अच्छी जगह कोई बैंकेट हॉल में है। तो दोनों ही कार्यक्रम के लिए उसकी बुकिंग की भी फीस लगती है। बुकिंग के साथ साथ वहाँ का खर्चा भी होता है। वो डिनर या लंच भी करवाएंगे या और कोई स्नैक्स का अरेंजमेंट भी करेंगे। तो कोई चैनल केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए, ब्रांडिंग के लिए क्या ऐसा करेगा, इस पे मुझे थोड़ा डाउट था। तो मैंने थोड़ा गौर से अंदर देखना चाहा, तो मुझे दोनों ही एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर एक चीज़ नज़र आई जो आप ये बीच में देख रहे हो नीले कलर के सर्कल के अंदर। यहाँ आप देखोगे इसके अंदर आपको लिखा मिलेगा ऑलवेज यूज 5 to 1 फूड प्रोडक्ट्स, मतलब 521 फूड प्रोडक्ट्स। मुझे लगा ये कोई फूड प्रोडक्ट स्पेशल है, तो और मुझे तो ये मालूम है प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो मैंने गया और मैंने सर्च किया कि यार ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं ये कैसे होते हैं, और अब मैंने इसको गूगल पे सर्च करने की कोशिश की। आप इसको देखिए E521, आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है कि ये एल्यूमिनियम सोडियम सल्फेट होता है। एल्यूमिनियम सोडियम सल्फेट, मैं देखा एल्यूमिनियम सोडियम सल्फेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नेचुरल एल्यूमिनियम सल्फेट। इट स्ट्रेंथन्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेबल्स ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। इट इज़ यूज्ड एज द एसिडिटी रेगुलेटर एंड ब्लीचिंग एजेंट इन द फ्लोर फाउंड इन फ्लोर चीज़ एंड कन्फेक्शनरीज। और मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई कि सरकार में जहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यालय है, कैंप ऑफिस है, मेरे सामने इधर गन्नौर के विधायक की कोठी है अटल पार्क के बिल्कुल सामने, और यहाँ पर सरेआम ये लोग कह रहे हैं कि आप E521 फूड एडिटिव्स खाइए, आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद रहेंगे। जो चीज़ मिलाने से किसी चीज़ की स्ट्रेंथ बढ़ती हो। आपने देखा होगा कि जो आटा होटलों में आता है, बाज़ार में आता है, उस आटे के अंदर मैदे के जैसा काम होता है। उसमें से सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकाल दिए जाते हैं, और वो मैदा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। उसकी रोटियां जो हैं वो जब उसको बनाते हैं तो बनाते टाइम वो ज़ोर ज़ोर से पटकते हैं तो वो टूटती नहीं हैं। यही काम स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेबल्स को बड़ी आराम से मतलब स्ट्रेंथन करने का किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि जब सब्जियों के अंदर वो मिलाया जाएगा और सब्जियां मजबूत हो जाएंगी तो पेट में जाने के बाद वो टूटेंगी नहीं। जबकि सारी की सारी चिकित्सा पद्धतियां ये कहती हैं कि आपका शरीर अगर ठीक रहना है, अगर आपको अपने शरीर को ठीक तरीके से काम करना है, तो ये ज़रूरी है कि जो भोजन हम खा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी टूटे। जितना जल्दी ब्रेक डाउन होगा उतना आसान रहेगा। साथ के साथ आप ये पहले जानते ही हो, आप अगर राजीव भाई को सुनते हैं तो उन्होंने बताया था कि एल्यूमिनियम और सल्फ़र हमारे कितने बड़े दुश्मन है। एल्यूमिनियम से भी और सल्फ़र से भी वही सारी बीमारियां होती हैं। जैसे चीनी के अंदर सल्फ़र डाला जाता है तो वो आपका
शुगर भी होती है उससे, जो ब्लड प्रेशर का, शुगर का, डायबिटीज़ के साथ साथ आपको कोई दूसरी बीमारी जैसे कि हार्ट अटैक्स जैसी हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, आर्टरीज़ की। यही प्रॉब्लम जो है आपने देखी होगी, जो एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल किए गए थे पहली बार कैदियों के लिए, भारत के जो कैदी थे अंग्रेज़ों ने बनाए थे, उससे पहले भारत में एल्यूमिनियम बर्तनों में इस्तेमाल नहीं होता था। कहने का मतलब है आपके बच्चों को ये सारी चीज़ें खाने के लिए प्रमोट किया जा रहा है, स्क्रीन पर बाकायदा चलेगा, स्क्रीन पर बाकायदा बताया जाएगा कि आपको जिस खाने की आइटम के पास E521 लिखा है, जिस आइटम के पीछे इंग्रेडिएंट में ये लिखे होते हैं, आपको ऐसी आइटम खानी है और आपके बच्चे बड़े आराम से खाएंगे, जबकि एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपके लिए देखने वाली बात ये होगी कि ऐसी कंपनियां जो आपके बच्चों के स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं, ऐसी कंपनियां जो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करती हैं, उनका आप बहिष्कार करोगे या उनको ऐसे ही सम्मान नवाजते रहोगे? इस कबाड़ को खाने के लिए जो प्रचारित कर रहे हैं, जो इसका प्रचार कर रहे हैं, जो हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को कह रहे हैं कि आप ये खाइए, बाकायदा ऐसी संस्कृति को प्रमोट किया जा रहा है कि बच्चा घर का बना हुआ खाना ना खाए, बाहर से ही ऑर्डर करे। उसके घर में जो बन रहा है उसको वो वेस्ट पदार्थ समझता है और बाहर से ऑर्डर करने को अमीरी का एक सिंबल समझता है। ये एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है। एडवर्टाइजमेंट में हमारे बच्चों के दिमाग को इस तरह से घुमा दिया है, इसको आप बड़े अच्छे से समझते हैं। आने वाले टाइम में जनता सरकार मोर्चा के लोग आपको इस बात के लिए प्रमोट करेंगे कि आप अपने बच्चों को ऐसी आदतें डालें कि वो बाहर से खाने को नकारात्मक लें और वो समझें कि बाहर से केवल वो आदमी खाते हैं जो मजबूर होते हैं, ना कि शौकिया आदमी। अमीर लोगों की ये मजबूरी होती है कि उनके घर में बनाने वाला कोई होता नहीं है। अमीर लोग के घर में आया तो होती है, रसोई में काम करने वाले लोग तो होते हैं, लेकिन वो जब बनाते हैं तो उनमें भावना नहीं होती है। तो बिना भाव के लोग जब कुछ खाएगा तो उसको आनंद आएगा नहीं, इसलिए उनको बाहर खाना पड़ता है जहाँ चटपटी चीज़ें होती हैं जो आपके टेस्ट बड को ख़राब कर देती हैं, जो सिंपल खाने को फिर मांगती नहीं है। तो आपके बच्चों के स्वाद को ना ख़राब करें, उनकी सेहत को ना ख़राब करें और ऐसे किसी कार्यक्रम के अंदर जहां प्रिजर्वेटिव को खाने की एडवर्टीज़मेंट होती हो, ऐसे खाने का बहिष्कार करें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी जो है ये गाड़ी मोदी जी चला रहे हैं और बीच में ये देश है, देश को देखो कैसे कोटा कर रखा है। भारत की हुंकार है। दोनों भाई देखो, दोनों कैमरे में देखो, दोनों देखो, दोनों ट्रंप की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, भारत की हुंकार है। देखो नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे